जी केवल एक शख्स का नाम जानता हूं, जो उसको राम आशीष दास कहते हैं। जी। मुरलीदास का चेला। मुरलीदास। हनुमानगढ़ी के संत के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है। पूरे विश्व में एक मैसेज अयोध्या से जाता है, लेकिन अयोध्या का इस प्रकार का प्रकरण रहेगा तो कहीं ना कहीं एक संत की वजह से, कहा जाता है सारे संतों पे उंगली उठेगा। तो उसके लिए आप क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे कि अयोध्या में जो है हनुमानगढ़ी की जांच कराई जाए। जो संत हैं वास्तविक वो संत हैं, जो असंत हैं उनको यहाँ से निकाल के भगाया जाए। जी। ये लोग जहाँ पाते हैं वहीं जमीन कब्जा करने, लड़ाई झगड़ा करने पहुँच जाते हैं। इनसे हजारों आदमी अयोध्या पीड़ित हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम बस यही इतना कहेंगे कि भगवान सद्बुद्धि दें ऐसे लोगों को। सर्वप्रथम जो है शासन प्रशासन को ये काम करना चाहिए कि जो हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थल में जो अराजक तत्व बाहर से आकर बस गए हैं और वो यहाँ गुंडाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबसे पहले निकाला जाना चाहिए। और यही अराजक तत्व जो है उनके जो है गुंडे एक तरीके से बन गए हैं और वो मारपीट के लोगों को डरा धमका कर दबाना चाहते हैं और लोगों की संपत्ति कब्जा करना चाहते हैं। वो असंत है। अयोध्या को पूरी तरह से हाईटेक बनाया जा रहा है। अयोध्या में जब से ये जो है जमीन का दाम बढ़ा हुआ है, तब से ये संत के भेष में भू माफिया जो है, ये जहाँ खाली जमीन देखते हैं वहाँ कब्जा करने चले जाते हैं। लिए जो है पहले तो कोई सुनवाई ही नहीं हुई वहाँ, लेकिन जब मीडिया बंधु अपने को छाए तो उसके दबाव में FIR तो हो गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी ही नहीं है। जी, तो सूचना दे तो रहे हैं, अभी थाने पर गए हैं तो कोई FIR वगैरह सब करा के आ रहे हैं, ना SO साहब उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। नाप कराओ ले लें। अब उनकी अगर है तो हमारा इसमें सेप्टिक टैंक कैसे बन गया? और आज ऐसे नहीं, 50 साल पहले से बना हुआ है। हमने कहा गुमटी हटाइए यहाँ से, उसी में लोग। क्या हुआ था? जब जमीन खाली पड़ी थी जी और जमीन इनकी है, वो कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, गुमटी रखा, जबरदस्ती गुमटी रख रहे थे। तो ये कहे कि गुमटी यहाँ मत रखो, उसी में आकर मारने पीटने लगे। इसमें हमारा लड़का है, सबसे ज़्यादा चोट उसको आई है। सर उसका फट गया, 4 टाँके लगे हैं और हाथ पैर में भी है, क्योंकि अब लाठी डंडों से बांस से मारा है। और हमारा जो सेवक है, स्थान में रहता है, सेवा करता है ठाकुर जी की, उसको मारा उन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से। उसके चेहरे पे ईंटें से मार दिया, उसका चेहरा एकदम फूला हुआ है। और उसके लकड़ी से या काहे से मारा, यहाँ लकड़ी ऑपरेशन करके निकाली गई। पूरे शरीर में, उसके पीठ में इतने डंडे मारे गए, उसकी स्थिति सबसे बुरी है। हमारा छोटा भाई है, उसको भी लोगों ने मारा। हनुमानगढ़ी के लोग हैं, महंत मुरलीदास जी के आदमी, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि मुरलीदास जी ने हमको भेजा है, महाराज जी ने। नमस्कार सभी को। इस समय मैं अयोध्या मधुर माधुरी कुंज पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं एक पीड़ित परिवार खड़ा हुआ है। कहा जाता है संत भी एक परिवार ही होता है और वो पूरे समाज का नेतृत्व करता है, लेकिन आज एक संत को कुछ साधु के भेष में ही लोग पीट कर चले जाते हैं। तो कार्रवाई सिर्फ की होती है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। गजब की व्यवस्था हो गई। किसको किसको चोट आई है, इसकी जानकारी दीजिए। चोट हमको आई है, हमारे सिर में 4 टाँके लगे हुए हैं। ये हमारे पिताजी के सिर में टाँके लगे हुए हैं और हमारे चाचा हैं, उनको जो है काफी अंदर की अंदरूनी चोट है। एक हमारा सेवक हमारे यहाँ मंदिर में रहता है, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, वो अभी हॉस्पिटल में है। कि उसका जबड़ा पूरा टूट गया है ये, और ईटा से मारे हैं जबड़े पे, और यहाँ पे उसकी लकड़ी घुस गई है, और उसका एक हाथ एक पैर दोनों टूट गया है और वो बहुत स्थिति उसकी खराब है। टूट गया है। हाँ, उसका ये हाथ और पैर दोनों टूट गया। किसके द्वारा घटना हुई थी ये घटना? ये जो है यहाँ हनुमानगढ़ी के एक पट्टी के महंत थे मुरलीदास, उन्हीं का शिष्य आया था राम आशीष दास, उसके साथ 5-7 और लोग थे, और उसकी तस्वीर है जो है काला वाला, और जो है वो आया था। फिर यहाँ पे जबरदस्ती अब हमारे जमीन पे गुमटी रखने लगा। हम मना करने पर वो लोग पूरी तैयारी से आए थे, लाठी डंडे के साथ, लाठी डंडा ईटा गुम्मा से मारे हैं। प्रशासन के द्वारा कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई कि नहीं? अच्छा नहीं है, देख लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, गया ना कोई गिरफ्तारी अभी कुछ नहीं है जो है। अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो कौन जिम्मेदार? तो शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा भाई। जनता सुरक्षा जिम्मेदारी, जनता नहीं सुरक्षा कर पाएगी, शासन तो करेगी, जिम्मेदारी उन्हीं की। कोई पकड़ा गया अभी कि नहीं? कोई नहीं पकड़ा गया है, हमको लगता है अभी तक वहाँ पुलिस भी नहीं गई है। तो मीडिया बंधुओं के दबाव में जो है
FIR हमारा लिख गया है। अयोध्या को पूरी तरह से हाईटेक बनाया जा रहा है। अयोध्या में जब से ये जो है जमीन का दाम बढ़ा हुआ है जी। तब से ये संत के भेष में भू माफिया जो है जी। ये जहाँ खाली जमीन देखते हैं वहाँ कब्जा करने चले जाते हैं। क्या हुआ था? जब जमीन खाली पड़ी थी जी और जमीन इनकी है, हाँ वो कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, गुमटी रखा, जबरदस्ती गुमटी रख रहे थे। हाँ तो ये कहे कि गुमटी यहाँ मत रखो, हाँ। उसी में आकर मारने पीटने लगे। अच्छा, कहीं मारना पीटना अपराध है कि नहीं है? बहुत अपराध है। जो है आप उसके लिए कानूनी प्रक्रिया में जा सकते थे जी। जो है, लेकिन आप क्या मारे पीटेंगे ना जो है? तो देखिए किस प्रकार से मारा पीटा। कल को हो सकता था किसी की मृत्यु हो जाती या कोई बात हो जाता तो उसके बाद क्या होता आप एक बार सोच कर देखिए। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे कि आप भी एक संत हैं। अपराधियों को खोज लिया जाता है, उनके घर पर बुलडोजर चलता है, उन पर भी कार्रवाई होती है। तो उसी प्रकार से जो भी चोले के भेष में आपराधिक कार्य कर रहा है, जैसे भैया कह रहे हैं भू माफिया काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भी साधु समाज से बाहर करना चाहिए और उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सब सर्वप्रथम जो है शासन प्रशासन को ये काम करना चाहिए कि जो हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थल में जो अराजक तत्व तो बाहर से आकर बस गए हैं और वो यहाँ गुंडाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबसे पहले निकाला जाना चाहिए। और यही अराजक तत्व तो जो है उनके जो है गुंडे एक तरीके से बन गए हैं और वो मारपीट के लोगों को डरा धमका कर दबाना चाहते हैं और लोगों की संपत्ति कब्जा करना चाहते हैं। तो सूचना दे तो रहे हैं, अभी थाने पर गए हैं, FIR वगैरह सब करा के आ रहे हैं, ना SO साहब उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जी, हमारी शासन से यही मांग है कि इनको उचित न्याय मिले और जो है उनकी गिरफ्तारी हो और उनको जो इसमें शामिल हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ जो है पूरी कार्रवाई हो। क्योंकि जो है ऐसे लोग जो है आकर के यहाँ अवैध कब्जा करते हैं और जो है उनका पूरी जांच होना चाहिए। वो कहाँ से आए हैं, क्या है, कोई उनका वही नहीं है, कहाँ के आकर के यहाँ पाले हुए हैं, कौन है क्या नहीं है, आकर के यहाँ का बस जाते। संतों का भेषा ही अलग होता है। उन्हें मोह माया, संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा, रुपया इससे मतलब ही नहीं होता। लेकिन अगर उसके लिए वो इस चीजों पे उतारू होते हैं तो फिर वो संत कहलाएंगे? वो असंत है। संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कहा जाता जो आपके शरण में आ जाता है उसकी सारे संकट और पीड़ा खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज कुछ साधु संत जो है चोले के बीच में आके पूरे संत समाज की छवि खराब कर रहे हैं, छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। तो आप तो यहाँ के कोतवाल है, ऐसे लोगों से जो है पूरी जनता को और भक्तों को और जो है जो सच्चे संत है उनको बचाइए, कि उनकी पीड़ा को दूर करिए और ऐसे लोगों को दंड देने का काम आप ही करिए। यहाँ के सिस्टम से न्याय ना मिल पाए, लेकिन सच में आपके दरबार में जो हाजिरी लगाए, जो भी पीड़ित हो जो है, तो उसकी आप सुनवाई करिए और उसे न्याय दीजिए। और जो सच्चे साधु संत है, जो सच में भगवान का भजन कर रहे हैं और लोगों को जो है मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, ऐसे संतों पर आप अपना आशीर्वाद बनाइए। कहीं यदि कोई हनुमानगढ़ी के संरक्षण में आ गया तो क्या फिर उसके बाद पूरी दबंगई, पूरा आतंक उसका इस तरह हावी हो जाएगा कि जो छोटे मोटे साधु संत रहेंगे वो एकदम कमजोर और लाचार दिखेंगे और उनको दबा लिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? संविधान और कानून सबके लिए बना है। व्यवस्था में जो भी गलत होगा, चाहे वो शासन की नजर में, चाहे प्रशासन की नजर में, सबको दंड मिलना चाहिए।